आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार को बता दो, हमें भी ऐसी जल्दी नहीं है, क्योंकि किसान ठान के आया है कि बॉर्डर पे रहेगा बरसों। तो जिस तेजी से महामारी फैल रही है, आपको डर नहीं है इससे? देखिए, महामारी है, डर नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। क्यों कि इस महामारी में जो भी डर गया उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसलिए महामारी है, उससे लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। कुछ हमारे देश के नागरिक ऐसे हैं जो उससे नहीं लड़ पा रहे, वो भगवान को प्यारे हो रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं, लड़ लेता वो घर आ जाता है। कल पीएम किसान के मुद्दे पर बात की है, क्या आप उन बातों से संतुष्ट हैं? मैं सुनता ही नहीं उसकी बात, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात और गधे की लात बराबर है। आप मोदी सम्मान निधि दी है ना किसानों को, प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों कर रहे हैं? किसानों आप मोदी की आलोचना कीजिए, प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों कर रहे हैं? तो मैंने प्रधानमंत्री को कहा, मैंने मोदी को आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनता हूँ, गधे की बात है। हाँ, तो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है ना। वर्तमान की बात करो। वो गधा कैसे है? गधा कैसे? मैंने उसे ये नहीं कहा गधा है वो, मैंने कहा है मोदी की बात और गधे की लात बराबर है। जैसे गधे का कोई पता नहीं कब लात मार दे, ऐसे इसका कोई पता नहीं ये क्या बक दे। वो तो किसी के लिए भगवान है, आप उनको गधे से किसके लिए भगवान है? किसके लिए? अभी कल परसों एक वीडियो आई है ना कि उसका सबसे बड़ा अंधभक्त उसको टैग कर करके भेज रहा है कि ऑक्सीजन या दवाई चाहिए थी। उसे जवाब तक नहीं दिया, जो हर टाइम उसके साथ गुजरात में रहता था। तो किसका भगवान है ये? जब ये अपनों का नहीं हुआ तो देश की जनता का क्या होगा? कोरोना काल में बताइए, किसी एक हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गया? कोई एक हॉस्पिटल बनाया? देश की वैक्सीन विदेशों में बेच दी, देश की ऑक्सीजन विदेशों में बेच दी, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। वो तो जनता की जान बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कौन सा संघर्ष कर रहा है? महल में लौट रहा है। जनता मर रही है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, और जो पीएम केयर फंड से थोड़े बहुत वेंटिलेटर खरीदे वो सारे फर्जी हैं, नकली है। जिस मरीज को भी उस वेंटिलेटर पे भेज देते हैं वही मर जाता है। ख़राब है वे। तो बताइए किसने रिश्वत खाई ऐसी ख़राब वेंटिलेटर खरीदने में? और वो तो पीएम केयर फंड से खरीदे गए हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उसके लिए। जी न्यूज़ वाले तो उसको वैक्सीन गुरु बता रहे हैं। अरे यार, जी न्यूज़ वालों का तो हो सकता है बाप भी वही है, उनकी तो बात क्या करना। अगर जी न्यूज़ वाले के बाप होते तो जी न्यूज़ के एक रिपोर्टर पप्पू यादव से मदद मांग रहे थे, तो मोदी से नहीं मांगते? तो आप आइए, अरे हो गया ना, दोनों काम आपने बता दिए ना। नहीं, आपने बता दिया ना। बाप है तो अगर बाप होते तो बाप से मांगते कि वो पप्पू यादव से मांगते? किसने? कोई जी न्यूज़ के रिपोर्टर। अरे मैंने बता दिया ना, उसका असली भक्ति भी बेचारा मांगते मांगते मर गया। आप ये बताइए, पप्पू यादव जी आए थे किसानों को समर्थन देने और आज उनको जेल में बंद कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो एक इस महामारी में अपने तन और मन और धन से बिहार के लोगों की सेवा कर रहे थे, सरकार को वो हजम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार के नुमाइंदे दलाली खा रहे थे, सरकार के नुमाइंदे वहाँ ब्लैकिंग कर रहे थे दवाइयों की। आपने देखा, वो उसने उजागर किया। सरकार को हजम नहीं हुआ। वो सरकार चाहती है जनता चाहे सारी मर जाए बिहार की, ये नीतीश कुमार और बीजेपी चाहती है हमारी दलाली चलती रहे, और उसको उठा करके जेल भेज दिया। उनको तो 32 साल के पिछले केस में फंसा लिया गया है। पहला केस में किस चीज़ में पकड़ा था उसको? वो लॉकडाउन तोड़ने के उसमें। हाँ, तो अरे अगर जेल जाना था तो वो कौन है? वो रूडी, राजीव प्रताप रूडी। हमें ये बताइए, वो सरकारी एम्बुलेंस थी, सरकारी पैसे से आई थी, राजीव प्रताप रूडी के बंगले में क्यों खड़ी थी? बात खत्म। उन्होंने बताया था खराब थी। खराब थी तो जिस विभाग की थी वो विभाग में खड़ी होती। राजीव प्रताप रूडी के बंगले में क्यों थी? और ड्राइवर का भी बताया, ड्राइवर भी नहीं थे। मैं कह रहा वो कुछ भी नहीं थे। राजीव प्रताप रूडी स्वास्थ्य मंत्री है या गोदाम है उसका बंगला? और अगर वे खराब थी तो वो ढकी क्यों गई? खराब बता रहे हो, कह रहे हो, और फिर बता रहे हो कि हमने 10 दिन पहले खरीदी, 20 दिन पहले खरीदी। और राजीव प्रताप रूडी के बाप का पैसा लगा था उनमें खरीदने में, देश की जनता का पैसा था। तो राजीव प्रताप रूडी का नाम क्यों लिखा गया उस पर? आपको लगता है कि पप्पू यादव को राजनीतिक के तहत जेल में डाला गया है?
पक्का राजनीतिक तरीके से। क्यों? क्योंकि जनता उसको प्यार कर रही थी, जनता की जान बचा रहा था वो। विपक्षी पार्टियां और डर गई थी पार्टियां। मैं डरने और उसकी बात नहीं कर रहा। प्रदेश का मुख्यमंत्री बताइए, नीतीश कुमार ने इस कोरोना काल में किसी एक हॉस्पिटल में गया, किसी एक आदमी की मदद की? और वो इस कोरोना काल में कोविड हॉस्पिटलों में आज भी वो जेल में पड़ा है, उसके लोग खाना बांटने जाते हैं तो उन्हें खाना भी नहीं बांटने दिया जाता। तो क्या गरीब जनता को भूखा मारना है? दवाई तुम पे नहीं, ऑक्सीजन तुम पे नहीं, बेड तुम पे नहीं, कम से कम खाना तो दे लेने दो। और आपकी तो काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि 2 मई के बाद बात होगी सरकार से, चुनावों के नतीजे आने के बाद। आप भी इंतजार कर रहे थे, आपने ही बोला था, लेकिन बात तो आप कुछ भी नहीं। देखिए, आशा रहती है कि हो सकता है बंगाल चुनाव लड़ने के बाद सरकार आए दिल्ली, लेकिन यहाँ तो विदेशों की पत्रिकाओं में भी छप रहा है कि सरकार ही गुम है, लापता है, ढूंढ के देश 7 साल से लापता है। तो अब ये विदेशों में भी मोदी का डंका बज चुका। क्या देश इतना गरीब हो गया है कि दूसरे देशों से मदद लेने की पड़ रही है? लगभग 35 साल पीछे चला गया देश इस बीजेपी के शासनकाल में। वो लोग तो बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं देश। बोलने से तो कुछ भी बोल दो, बोलने से तो आज आप कह दोगे कि अमेरिका को कल मार दूंगा, क्या मार दोगे? लेकिन प्रधानमंत्री की बात की गरिमा। अरे बताई तो ये, मोदी की बात और गधे की लात में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। ये जो अभी हालत हुई है, इसमें आप ये महामारी बताइए, जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। महामारी को जिम्मेदार नहीं मानते? देखिए, बीमारियां आती हैं, कोई पहली बार बीमारी नहीं आई है देश में। बीमारियां आती हैं, आपदा आती हैं, कंट्रोल करना कौन करेगा? सरकार करेगी। अगर पिछली सरकारों ने हॉस्पिटल नहीं बनाए होते तो बताओ मोदी कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराता है इन जनता का? और मोदी बहुत प्राइवेट बात करता है? तो आज सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों भाग रहे हैं? करा लो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में। रेट का पता है? 1-1 लाख रुपए पर डे का हिसाब है हॉस्पिटल का। और आज मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं कल से सोच रहा था कि सरकार से एक चीज़ पूछूंगा। देखिए, पिछला कोरोना काल चला गया और ये भी अब दूसरी लहर भी आ गई। किस हॉस्पिटल ने मोदी का वो जो 5 लाख रुपए का था, क्या आयुष्मान कार्ड, उस आयुष्मान कार्ड के मुताबिक किस हॉस्पिटल ने उसमें इलाज किया? क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे या देश का प्रधानमंत्री बताएगा?